अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। अक्सर लोग पेरेंटिंग का मतलब पता है क्या समझते हैं? बच्चों की तरबियत करना या बच्चों को सिखाना। बेसिकली तरबियत का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को सिखाएं। तरबियत का मतलब ये है, पेरेंटिंग मीन्स अपने आप को इम्प्रूव करना। तरबियत का मतलब अपने आप को सिखाना, वो नई नई स्किल्स, वो नई नई टेक्निक्स जिनके ज़रिए आप बच्चों से कनेक्ट होकर उनकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकें। ना कि ये कि ऑल द टाइम ये सोचते रहना कि बच्चे नहीं सीख रहे, बच्चे ये नहीं कर रहे, बच्चे वो नहीं कर रहे, बच्चे ज़िद कर रहे हैं, और अपनी ज़ात को माइनस करना, यानी अपने आप को कुछ नहीं सिखाना, सारा जोर बच्चों पे लगाना। तो पेरेंटिंग के अंदर पहला स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसका रिफ्लेक्शन आपके बच्चे होंगे। यानी जब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी तो आपको अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने ऊपर काम ना करें और आप सोचें कि बच्चे मेरे ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बेसिकली बच्चों की जो तरबियत में जितने फ्लॉज आ रहे होते हैं, जितने मसाइल आ रहे होते हैं, वो हमसे ही गए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा झूठ बोलना शुरू हुआ, आपको क्या लग रहा है ऊपर से सीख के आया था झूठ बोलना? कहाँ से सीखा? इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जब माँ बाप स्ट्रिक्ट होना शुरू होते हैं तो बच्चे झूठ बोलना शुरू होते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा है, गुस्से में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये उसने अपने अंदर से पैदा किया? नहीं, कहीं ना कहीं आप में, आपके एनवायरनमेंट में वो ऐसी चीज़ देख रहा है, वो ऐसे जज्बात देख रहा है, वो ऐसी वायलेंस देख रहा है जिसका असर वो अपनी ज़ात में ले रहा है और फिर उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी अगर आपके माहौल में वायलेंस है, वायलेंस घर में भी हो सकता है, तशद्दुद, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो, या ऐसी कोई फिल्म, कोई ड्रामे, कोई वीडियो कंटेंट ऐसा देख रहा है बच्चा जिसकी वजह से वो उसके अंदर आ गई। तो अब आप बच्चे को करेक्ट करने जा रहे हैं तो ये गलत है। आपको पहले रूट कॉज पे काम करना है कि कहाँ से वो कंटेंट आ रहा है। तो तरबियत इसी चीज़ का नाम है। तरबियत का मतलब ये नहीं है कि जाके बच्चे को जो है वो सीधा करते रहना। अपने आप से आगाज़ कीजिए, सीखिए नई स्किल्स को, नई जो है वो टेक्निक्स को, कि हमारे वो कौन कौन से जो है वो मसाइल हैं, हमारी कौन कौन सी आदत हैं जो हमारे बच्चों को बिगाड़ती हैं या हमारे बच्चों पे असरअंदाज होती हैं। मिसाल के तौर पे एक माँ अगर 18 महीनों तक, शुरू के जो बच्चे के 18 महीने होते हैं उसमें अगर वो उसको फीड टाइम पे नहीं कराती है, तो आपको पता है इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? ज़िंदगी भर आप बच्चा शक करने की आदत को डेवलप करता है। अब आप बोले कि ये शक्की कैसे हो गया? तो चूंकि उसकी बुनियादी ज़रूरियात बचपन में 18 महीनों में पूरी नहीं हुई थी, लिहाजा वो शक की आदत उसके अंदर आ गई है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे वजह से हमारे बच्चों के अंदर आती हैं। आपको सबसे पहले यही वजह है कि जब काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं ना लोग, तो मैं वो बोलते हैं हमारे बच्चे को ठीक कर दें। 4 साल का बच्चा मेरे सामने ले आते हैं, इसको ठीक कर दें। ठीक है, तो मैं बच्चों की काउंसलिंग करता ही नहीं हूँ, बल्कि आप मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं तो मैं एसएमएस पे लिखा हुआ आता है आपके पास कि भाई 13 ईयर से नीचे बच्चा लेके नहीं ना आए मेरे पास, क्योंकि 13 ईयर्स से अगर आपका बच्चा कम है तो चांसेस ये हैं कि प्रॉब्लम आपके अंदर है। सबसे पहला सेशन हम वालिदैन के साथ करते हैं। हाँ, अगर देखते हैं कि वालिदैन की तरफ से कोई इश्यूज़ नहीं है तो फिर बच्चे की तरफ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में ये होता है कि इश्यूज़ वालिदैन के साथ होते हैं। बच्चे तो बेचारे खुद उसका शिकार हो गए होते हैं। ठीक है, तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए पहले, बाद में सोचिए अपने बच्चों के बारे में।